परम श्रद्धेय ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से स्थापित इस फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ध्यान केंद्रों का संचालन करना, आत्म ध्यान से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करना, आत्म ध्यान साधकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जन जन तक पहुंचाना है। फाउंडेशन में सभी ट्रस्टी एवं सदस्यगण आचार्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहिब एवं आत्म ध्यान के प्रति समर्पित हैं। ये फाउंडेशन संपूर्ण विश्व में आत्म ध्यान साधना के प्रसार के लिए कटिबद्ध है। शिवाचार्य श्री के सानिध्य में होने वाले हर आयोजन में ध्यान की चिंतन धारा लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन रही है। ऐसे में शिवाचार्य श्री द्वारा प्रदत्त आत्म ध्यान साधना से संबंधित ऑडियो एवं वीडियो पुस्तकों आदि का संचय करना, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से उनका संरक्षण, संवर्धन, सृजन एवं संचयन करना भी ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है। इस ट्रस्ट के माध्यम से आत्म ध्यान प्रशिक्षकों का वर्ग तैयार कर उनकी समस्त व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है, जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है और पुस्तक जैसे ज्ञान से पुस्तक से ज्ञान मिलता है, ऐसे आप ज्ञान पढ़ो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करना बहुत अच्छा है। स्वाध्याय से कर्मों की निजरा होती है, पर ऐसे आगे आगे जाओगे तो अंतिम ध्यान कौन सा ध्यान? शुक्ल ध्यान। कुछ लोग कहते हैं शुक्ल ध्यान तो होता ही नहीं, तुम्हारी मर्जी, आप करके देख लो। हम कहते हैं शुक्ल ध्यान कठिन है, असंभव नहीं है। एक एक मिनट भगवान कहते हैं, 1 मिनट का शुक्ल ध्यान, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 1 घंटे में 4 मिनट भी मिल गए तो आपने 6 घंटे ध्यान किया या 4 घंटे ध्यान किया। इस शिविर में 5 घंटे का तो 20 मिनट तो मिल गए आपको। प्रयास करो और ऐसे घर में करोगे, अगला शिविर कभी लगेगा फिर आओगे। यदि मान लीजिए 24 मिनट ना मिले, 23 मिनट मिल गए, तो भाव रखो महाविद्या में जाने का, और यही साधना आपको महाविद्या ले जाएगी, यही साधना आपको समसर में ले जाएगी। और आपको ये साधना अगले भव की साधना, इस भव की नहीं है। ये आत्मज्ञान, ये भेद विज्ञान अगले जन्म की भी साधना है। जब तक आप मोक्ष नहीं जाते, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो ये साधना इतनी गहरी है। आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, इस पर अटल श्रद्धा रखिए। मैं जीवात्मा हूँ, बस केवल दिशा बदलनी है। माया की दिशा में होने वाली प्रवृत्ति छोड़कर आत्मा की ओर प्रवृत्ति होना दिशा बदलने के बराबर है। इतना किया जाए तो आत्म प्राप्ति सुगम है, आसान है। इतना न किया जाए तो अनंत काल में भी आत्मा प्राप्ति होना दुर्लभ है। आत्म प्राप्ति होने का यह मतलब नहीं कि आत्मा कहीं से मिल जाता है। आत्म प्राप्ति का मतलब नहीं कि आत्मा मिल जाता है, बल्कि ऐसा भान होना है कि मैं स्वयं ही आत्मा हूँ, स्वयं ही आत्मा हूँ। यह आत्मा प्राप्ति होने के बराबर है। मैं आत्मा हूँ जब आपका अनुभव आ गया, जब उस अनुभूति से गुजरते हो, जब आत्मा स्वयं में स्थित होती है, तो ये आत्म प्राप्ति का समान है। यह भान होने के बाद उसी को लक्ष्य कर समस्त प्रवृत्ति करते रहने से उनकी प्रवृत्ति कभी ना कभी न्यूनाधिक समय में आत्म प्रेम के प्रमाण में अपना पूर्ण स्वरूप अवश्य प्रकट करके रहेगी। मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस बात का स्मरण करना, यह भान बनाए रखना। देखो वही बात जो भगवान फरमा रहे हैं, मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस बात का स्मरण करना, यह भान बनाए रखना, मानो आत्म सूर्य वाली पूर्व दिशा में प्रयाण करने के बराबर है। इसे स्मरण करने में क्लेश नहीं होता, धन का व्यय नहीं करना पड़ता, विदेश नहीं जाना पड़ता, किसी से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, शक्ति नष्ट नहीं होती, इसमें पर का भय नहीं है, पीड़ा नहीं उत्पन्न होती, पाप की प्रवृत्ति नहीं करनी पड़ती, अरोग का कारण नहीं है, जन्म मरण का हेतु नहीं है, किसी की चाकरी नहीं करनी पड़ती, फल बहुत प्राप्त होता है। फिर भी हे विद्वानों, हे बुद्धिमानों, आपका ध्यान इस ओर क्यों नहीं आकर्षित होता? अनादिकाल के इस माया पास से मुक्त हो जाओ,
अपनी अज्ञान की मुदी हुई आंखें खोलो। भोग भूमि, स्वर्ग का स्थान, विद्याधरों की अवनी और नागलोक की पृथ्वी प्राप्त करने में थोड़ा बहुत भी कष्ट नियत है, किंतु शुद्ध चित्त रूप आत्मा की भूमिका की प्राप्ति तो उससे भी अधिक आसान है। निशान बराबर रखकर समुचित प्रयत्न करने से सुख की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, कर्म का क्षय, मधुर शांति, सच्ची निर्भयता आपको यही प्राप्त होगी। इसलिए आत्म प्राप्ति सुगम है। यदि आपने निश्चय कर लिया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे ये काया कैद है, इससे मुक्त होना है, तो धीरे धीरे आप साधना शुरू कर दीजिए। जितने भी साधक बैठे हैं यहाँ, संकल्प करके जाए कि 24 घंटे में, जो मुनिराज बैठे हैं वो 2 घंटे 4 घंटे करें। मुनियों को क्या करना है, आहार पानी मिल जाता है, पका पकाया माल मिल जाता है। साधना करो, 1 घंटा प्रवचन करना, 1 घंटा लोगों को प्रश्न के लिए दे दो। कोई लोग आते हैं, उनको कहो भाई फालतू की चर्चा मैंने नहीं करना, कोई आत्मा के बारे में चर्चा करनी है, कोई ध्यान करना है तो मैं बैठा हूँ। फालतू के पंचायत जब घर बार छोड़ दिया, फिर लोगों की प्रपंची करें, तेरे घर में बेटा हुआ कि नहीं, शादी हुई कि नहीं, ये सारा हम अपना समय बर्बाद करते हैं प्रपंच करके और कर्मों का बंधन करते हैं। एक जैन साधु को, निर्ग्रंथ मुनि को किसी शराब में कोई आए तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी, बस 1 घंटा आप स्वाध्याय करवाओ, प्रवचन करो, 1 घंटे के लिए आप प्रश्न उत्तर करो, और यदि योगों की क्लास लगी है उसको ध्यान सिखाओ, और जो जरूरी है संस्कार निर्माण की वो बात करो। इससे ही आपका कल्याण होगा। आत्मा की निर्मलता के कारणभूत जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, उनकी सतत इच्छा करो। आत्म प्राप्ति होने के बाद ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। परमात्मा, पर ब्रह्म, चिता, अम, शिव आदि एक ही वस्तु के नाम है। शिव कहो, चितात्म कहो, पर ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, रूह कहो, सोल कहो, सत्य एक है। लोग भिन्न भिन्न प्रकार से बताते हैं। अब हम देखते हैं जीसस की वाणी भी यही कहती है, नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। जीसस यही कह रहे हैं, बुद्ध भी वही कह रहे हैं, अपदीप भव, अपनी आत्मा के दीपक बनो। भगवान यही कहते हैं, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। ये एकं जाना इसे सबंग जाए, इसने एक को जान लिया। एक का मतलब आत्मा, आत्मा को जान लिया तो 5 इंद्रियों को जान लिया, 5 इंद्रियों को जान लिया तो क्रोध, मान, माया, लोभ और मन 10 को जीता जाता है। सारी वाणी भगवान की है। अष्टावक्र महागीता जो जनक को संदेश देते हैं, अष्टावक्र आत्मा की बात है सारी। और उपनिषद के ऋषि देख लो, कोई देख लो, सब आत्मा की चर्चा करते हैं। आत्मा के सिवाय कुछ भी अपना नहीं। ये जड़ जे में आत्मा तो है, जो जिंदा बैठे हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, भोजन पचता है, रस बनता है, खून बनता है, आप चलते हैं, आत्मा की उपस्थिति में है। आत्मा निकल जाए तो जड़ कुछ भी नहीं कर सकता। खाना खा सकते हो, बात कर सकते हो, वही शरीर डरावना लगता है, और घर वाले कहते हैं कड्डो कड्डो, इन बार कड्डो, इन बार कड्डो, एक दिन भी नहीं रख सकते। ये तुम जानते हो, सब जानते हो। तो अब समय अपना नहीं देना, और आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि ये साधना जो आपको मिल गई है, स्वयं भगवान फरमा रहे हैं, इसके ऊपर क्या बात हो सकती है। और सारे ग्रंथों का निचोड़ यही है, चाहे दिगंबर देख लो, चिदंबर देख लो, स्थानकवासी के देख लो, 32 सूत्र देख लो, सारे शास्त्र एक निश्चय नय आत्मा है। बाकी व्यवहार न है, व्यवहार से आपको स्वर्ग मिल जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे, पर कोई लोग खुश नहीं होता। आपके माता पिता को आपने खुशी कर दिया, जब माता पिता ने, बच्चों ने खुश कर दिया, ये तो व्यवहार जगत है, ठीक है, व्यवहार की रक्षा नहीं हम कहते। तो बच्चों को जब मैंने कहा संस्कार दो, घर में एक कमरा अलग से बनाओ, छोटे बच्चे इकट्ठे बैठ करके प्रार्थना करो, 5 मिनट, 5 वर्ष का बच्चा तो 5 मिनट ध्यान करो, तो 5-5 मिनट से 10 मिनट से ध्यान शुरू होता है, तो बच्चों को लगन लग जाती है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। परमात्मा, पर ब्रह्म, चितात्मा, शिव आदि एक ही वस्तु के नाम है। उसका स्मरण चाहे किसी भी नाम से करो। अमृत के समुद्र का मंथन कर उससे मैंने सारभूत परमात्मा का नाम रूपी रत्न ग्रहण किया है, क्योंकि सभी वस्तुओं में श्रेष्ठ वही है। विश्व में केवल शुद्ध चित्त रूप मेरे आत्मा को छोड़ और कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतः इसके सिवा
दूसरी चिंता करना मेरे लिए व्यर्थ है। मुझे स्वयं उसमें लय हो जाने की ज़रूरत है। मैं अनुभव से जानता हूँ कि मेरा यह आत्मा महाबलशाली है, क्योंकि लोकालोक रूप विश्व को यह अपने भीतर विलीन कर देता है। ये ज्ञान बल से लोकालोक को देख सकता है, फिर भी बीच में कुछ है जो उसे ठीक तरह नहीं जानने देता। प्रथम स्मरण में नहीं आता, बाद में आत्मा का कुछ स्मरण होता है। यह बताता है कि चित्त आत्मा के आगे कर्म का पर्दा है। जो कर्म है, मोहनीय कर्म, मिथ्यात्व, वो कर्म का पर्दा है। मन में प्रथम कुछ स्मरण होता है, फिर जागृति होने पर मन में स्फुरण नहीं होता। इसे समझ पड़ता है कि यह कर्म का उदय है। कई बार आप ध्यान करते हैं, आपका मन नहीं लगता, चित्त चंचल होता है, मन ही आपको घुमाता है। घूमना नहीं, मन को कहा बैठ, तूने बहुत घुमाया मुझे, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। बुद्धि घुमाएगी, मन घुमाएगी, निद्रा आएगी, आलस आएगा, बेचैनी आएगी। एक संकल्प करेंगे आप, सब आपके नौकर बन जाएंगी और आत्मा मालिक बन जाएगी। आज तक आत्मा ने अपनी शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी और मन मालिक बन गया। जो सा जरा सा चाहता है आपको घुमा देता है, आप घूम जाते। क्या करें, मन तो लगता ही नहीं। विचार, क्योंकि विचार तो तुमने भरे हैं, विचार तो आएंगे और कहाँ से विचार जाएंगे। धीरे धीरे अपने आप विचार शांत हो जाते। एकमात्र दृष्टा भाव रहो, जीव का गुण या एक दृष्टा भाव। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, दृष्टा भाव। धीरे धीरे बढ़ेंगे, नहीं होगा एकदम। घबराहट होगी, बेचैनी भी होगी, तड़पन भी होगी, पर आप उसमें रमन करते रहेंगे। इससे समझ में पड़ता है कि यह कर्म का उदय है, यह आत्मा की शांति अथवा उपशम भाव है। इस उपशम भाव को बढ़ाने की प्रथम आवश्यकता है। उसके बल से क्षायिक भाव भी प्रकट किया जा सकता है। जैसे महामोह के उदय के कारण मनुष्यों का मन लक्ष्मी स्त्रियों में रमता रहता है। जो मोह के उदय में है वो मनुष्य का लक्ष्मी चाहिए, उनको स्त्रियों में रमता रहता है। उसी तरह यदि अपने चित्त रूप में हृदय रमने लगे तो आत्मा की मुक्ति पास में ही है। आत्मा अपने चित्त में रमन करने लगे तो मुक्ति पास में ही है। जो प्रमादी जीव शुद्ध आत्मा के चिंतन को छोड़कर दूसरे पौद्गलिक कार्यों का चिंतन किया करते हैं, वो अमृत को छोड़ करके विषपान किया करते हैं। पुद्गल का चिंतन करना विषपान के समान है। पुद्गल का मतलब संसार का चिंतन करना। वो ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, उसके पड़ोसी में ये हो रहा है, मेरे पड़ोसी में ये हो रहा है, ये सारा पुद्गल का चिंतन है। साधु ये कर रहा है, वो साधु ये करता है, क्या करे कुछ ना करे, हमने क्या लेना। तुम केवल 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 अपनी आत्मा का चिंतन करो। और एक बार नहीं सुनता, एक बार दो बार कह दो, मानो उसकी मर्जी। भगवान तो देखो उपदेश दे के चले जाते हैं, जिसने तिरना होता है अपने आप तिर जाते हैं। भगवान की किसी के पीछे नहीं जाते, और उनका जब भाव आएगा तिर जाएगा। जो प्रमादी जीव शुद्ध आत्मा के चिंतन को छोड़कर दूसरे पौद्गलिक कार्यों का चिंतन किया करते हैं तो अमृत को छोड़कर विषपान करते हैं। विषयों के अनुभव में व्याकुलता के साथ राग द्वेष होने से ये परिणाम में दुखदायी है, लेकिन आत्मा के चिंतन में परम शांति होने के कारण केवल सुख रूप परिणाम ही आता है। उसी में तात्विक सुख है। आत्मचिंतन करते वक्त आत्मा तन्मय बनकर निराकुल शांति बना रहता है। बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन करो। विचार, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, सब में शुद्ध आत्मा, पेड़ पौधों में शुद्ध आत्मा, पानी में, पृथ्वी में, अग्नि में, जल में, वायु में, वनस्पति में, नरक नकोद में, चारों ओर जीव ही जीव हैं, और हर जीव में अष्टगुणों की संपदा है। फिर किसको अलग मानोगे? बहुत कुछ बच जाओगे आप। अनंत कर्मों के बाद मोहनीय कर्म नष्ट होने लग जाएगा। ये एक वाक्य नहीं है मैं जीवात्मा हूँ जो बार बार आपको बताया जाता है, भगवान बार बार कहते हैं, हम कहते हैं। ये एक वाक्य मोक्ष का द्वार खोल देगा, आपको सारा मिथ्यात्व तोड़ देगा। पहले समझ नहीं आएगी, आप किसी को समझाना नहीं, पहले तुम खुद समझो, फिर आपको समझ में आएगा। मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसे मिलता है। मनुष्य जिसका स्मरण करता है उसको मिलता है। पथिक जिस मार्ग से जाता है वही शहर उसे मिलता है। जैसे आप बिहार करके जाते हो, बम्बे जाना है तो बम्बे का रास्ता पकड़ोगे, कलकत्ता जाना कलकत्ते का रास्ता पकड़ोगे, दिल्ली जाना दिल्ली का रास्ता पकड़ोगे। जिस मार्ग से जाता है उसे मिलता है। वैसे ही आत्मा का स्मरण करने वाले को आत्मा प्राप्त होता है, जड़ का स्मरण करने वालों को जड़ प्राप्त होता है। आत्मा के पथ पर चलने वाला आत्मा के स्थान को जा पहुंचता है। जो मार्ग ठीक लगे उस मार्ग पर चलो। चलने वाले के लिए विश्व में सब मार्ग खुले हैं। अंधियारों को मिटाने ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग,
नमो उवज्झायानं नमो लोय सप्साहुनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और शरण जो भव्य प्राणी का उसका सदा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।